हर हर गंगे जय मां गंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम अपने भविष्य को जान पाते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ललित पंत जी, जो ज्योतिष के माध्यम से लोगों का उद्धार करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष के लिए अगर हम बात कहें, जो महर्षि पराशर ने लिखा है, बताया है, सूर्यादि ग्रहणाम बोधक शास्त्रम इति ज्योतिषम। मीन्स सूर्य के अलावा बाकी जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, इनकी डिटेल इन डेप्थ जो नॉलेज है वो बताने वाला ज्योतिष है। भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी देने वाला ज्योतिष है। आज जो नासा में रिसर्च के बाद जो कैलकुलेशन हो रही हैं, वो हमारे ज्योतिष के माध्यम से पंचांगों में हजारों हजार साल पहले से चली आ रही हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखते हैं, ये ग्रहण होना, कोई उपद्रव होना, घटनाएं होना, दुर्घटनाएं होना, वर्षफल होना, ये सारी चीजें ज्योतिष के माध्यम से हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसको आज के डेट में सो कॉल्ड जो एडवांस साइंस के रूप में बताया जा रहा है, ये हमारी ज्योतिष में ऑलरेडी विद्यमान है। ज्योतिष की गणना जो की जाती है वो किस तरह से की जाती है? ज्योतिष अलग अलग तरीके से गणना की जाती है। जैसे जो आज के इसमें अधिक चलन में है, इंडिविजुअल, जैसे आपकी कुंडली और मेरी कुंडली, उसका जन्म और समय और दिन हमको पता होना चाहिए, एक पद्धति ये है। दूसरी है विश्व की गणना, विश्व की कुंडली बनाई जाती है अलग अलग देशों की। जैसे भारत की है, भारत की कुंडली है, भारत में जितने 29 प्रदेश हैं उनकी भी कुंडली हम बनाते हैं, उससे भविष्य कथन करते हैं। और एक चीज और है इसमें, एक जो आज चलन में है अच्छी तरह से, संहिता ज्योतिष को कहते हैं। संहिता ज्योतिष से मतलब है पूरे विश्व में कब कब क्या क्या घटित होने की प्रबल संभावना है। मैं गारंटी वाली कोई जादूगरी वाली बात नहीं बता रहा, प्रबल संभावना है। क्योंकि जब वो ग्रंथ लिखे गए थे, महर्षि पराशर तो परफेक्ट थे, हम इस कलयुग में उतने परफेक्ट होने का दावा तो नहीं कर सकते, कहीं थोड़ी सी त्रुटि की संभावना है। इसलिए मैं संभावना की बात करता हूं। तो पूरे विश्व में कब कब क्या घटित होने की संभावना है, इसकी जानकारी हम जान सकते हैं। इसका उद्देश्य ये होगा कि उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। अच्छी अच्छी गुडी गुडी तो हर कोई पसंद करता है, कोई नेगेटिव होने वाला है, एक्सट्रीम की पॉसिबिलिटी दिखती है, तो उससे बचाव का साधन, बचाव का उपाय के लिए भी ज्योतिष एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो माना जाए महत्वपूर्ण कड़ी भी है ज्योतिष शास्त्र, और मनुष्य के भविष्य को भी उजागर कर देती है, और कहीं ना कहीं देश भी सावधान हो जाते हैं, और जो मनुष्य की के ऊपर जो घटनाएं आने वाली होती है उससे भी वो सावधान हो सकता है। आपका प्रश्न बिल्कुल सटीक उन्हीं लाइन पे है जो मैं बात कर रहा था। मनुष्य मीन्स इंडिविजुअल, कोई भी है, उसके लिए चाहे हम बच्चे के जन्म से लेके, उसके विवाह से लेके, उसके विद्या से लेके, उसका कर्म से लेके, उसकी अर्निंग से लेके, उसका फिर अगेन फैमिली एक्सपेंशन से लेके, या उसके माता पिता रिश्तेदारों के बारे में ये जानकारी। या दूसरी बात अगर हम जाने, फिर विश्व की बात कहें, तो चाहे गांव की कुंडली हो, प्रदेश की हो, जिले की हो, देश की हो, दुनिया की हो, कब कब क्या घटित। अभी आप युद्ध की बात करते हैं, रूस और यूक्रेन की बात करते हैं, उनकी कुंडलियों में घटित होता था जब वो सेपरेशन हुए। इजराइल की कुंडली में ऐसा सेपरेशन होता था। या आजकल इस बार आप देख रहे होंगे बहुत अधिक इंसेंट रेन हो रही है। और हिंदुस्तान की बात कहें, जहां बारिश नहीं भी होती थी या कम होती थी, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में, वहां भी घटित हो रही है। ये जिस दिन हमने देखा था एक साल पहले ही देखा कि इस वर्ष के राजा मुंडेन की पद्धति के अनुसार मंगल और मंत्री शनि हैं, तो वो प्रूव हो रहा था, वो पता चल रहा था कि हाँ ऐसी होने की संभावना है। बात की जाए, ज्योतिष हमारी पुरानी परंपरा है। ज्योतिष ऋषि मुनि भी क्या करते थे, आज भी इस ज्योतिष को किया जा रहा है। क्या पहले में और अब की ज्योतिष में कितना अंतर देखते हैं? पहले और आज की ज्योतिष में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये चेंज आ गया है। पहले हम हाथ से कुंडली बनाते थे, और एक कुंडली बनाने में समय लगता था, फिर भी उसमें थोड़ी सी गलती की संभावना रहती थी। जैसे 16 कुंडली मिनिमम बनाती है, षोडश वर्ग उसको कहते हैं। मैं लगभग 38-40 साल से ज्योतिष का प्रैक्टिस करता हूं। अगर उस कुंडली को हाथ से वो 16 कुंडली आज भी बनाऊं, तो मुझे कम से कम 2-2.5 दिन का समय तो चाहिए। फिर भी उसमें 0.01% चांसेस हैं कुछ गलती होने की। ये सॉफ्टवेयर ने, गणित का जो कैलकुलेशन है हमारा,
आसान कर दिया। लेकिन दूसरी चीज ये भी है, उससे जो हम देखते थे कब क्या गलत है, हम उसको फलित करते हुए चेक कर लेते थे। आज डेटा आपके पास गलत आया, कभी कभी तो ऐसे विद्वान हैं वो AM PM का ही पता नहीं चलता उनको, क्योंकि AM PM ज्योतिष में कहीं नहीं था। सूर्योदय से सूर्योदय तक का समय था। जैसे आज से सूर्योदय हुआ, आज से कल सवेरे सूर्योदय तक आज ही का दिन माना जाता था। और रात का 12 बजे का AM PM का सिस्टम तो केवल वो सिस्टम की, सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए, इजी करने के लिए यूज किया गया। हाँ, लेकिन प्रिडिक्शन जो है, फलित जो है, वो कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बन पाया। वो उसी विद्वान जो देवज्ञ हैं, ज्योतिषी हैं, उसी की विद्या, उसी का जो ब्रेन पावर है ना, उसी से हो सकता है। तो बात की जाए ज्योतिष चंद्र और सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमती है? जी नहीं, ज्योतिष सूर्य चंद्र तो बहुत बाद में आए। उससे पहले असंख्य जो तारे हैं हमारे, आप जो नंगी आंखों से भी देखते हैं टिमटिमाते हुए तारे, इन तारों से शुरुआत हुई थी। और इन तारों में फिर धीरे धीरे जो देखा गया कि एक कोई पर्टिकुलर तारा है, आपने ध्रुव तारा सुना होगा, उत्तर दिशा में सबसे ज्यादा चमकीला तारा वही होता है और अक्सर दिख जाता है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी तारे थे, उनका जब एक सा प्रभाव देखा गया, तो विद्वानों ने, महर्षि पराशर आदि ऋषियों ने उनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। इस तरह से मोटे मोटे जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव तारे थे, 27 तारे उन्होंने आइडेंटिफाई किए। तो उन तारों के फिर बाद में फिर उनको एक स्वामी बना दिया गया लीड करने के लिए। फिर ग्रहों का आविष्कार हुआ, जिनमें आप सूर्य और चंद्रमा की बात करते हैं। तो माना जाए ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं? हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, नेगेटिविटी से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं कहता कि आपको ज्योतिषी ने बता दिया और आपका यही हो जाएगा। ऐसा अगर होता तो हर कोई IAS ही बन जाता, हर कोई प्राइम मिनिस्टर ही बन जाता, या अंबानी हर कोई बन जाता। नहीं, हाँ, हम अच्छे और बुरे का आकलन कर सकते हैं, कब क्या होने की स्थिति है वो देख सकते हैं। सपोज कोई बीमारी होनी है तो हम पहले प्रिकॉशन ले सकते हैं, कोई एक्सीडेंट होना है तो सावधानी बरत सकते हैं इस तरह। या उसको बच्चे का इंटरेस्ट मेडिकल में है, पेरेंट्स जबरदस्ती उसको इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, या उसका इंटरेस्ट तो कहीं आर्ट्स में है, उसको जबरदस्ती हम टेक्निकल उसमें दे रहे हैं, तो वो असफलता उसको मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, हमारा ज्योतिष शास्त्र सदियों पुराना है और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम अपना अच्छा और बुरा भी देख सकते हैं और उसके उपाय भी कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र की परंपरा सदियों से यही हमें सिखा रही है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।